आओ मिलकर एक प्रयास करें और अधिकारियों को जगाने की एक कयास करें। आपको दिखाएंगे, फ़िलहाल हम यहाँ पर खड़े हैं पंचकुला और जीरकपुर यानी कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के साथ। आपको बता दें, जीरकपुर से जस्ट आते हुए और पंजाब के अंदर एंट्री करते हुए एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर की दयनीय स्थिति है उसको दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल आपको दिखाएंगे जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पंचकुला और जीरकपुर के साथ जो जीरकपुर से आते हुए पंचकुला का एक शौचालय है, और शौचालय जो है निगम कहीं ना कहीं निगम की आंखों से परे हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि आप इस खबर को शेयर करें और इस खबर को दिखाएं और प्रशासन तक पहुंचाएं कि ये जो प्रशासन की तरफ से जो ये शौचालय बनाया गया है ये दयनीय हालत में आखिरकार पहुंचा क्यों। फिलहाल आपको बता दें, इस बाथरूम के अंदर जो स्थितियां हैं उसको आप कैमरे में देख सकते हैं कि क्या हाल है। और ये शौचालय जो है कहीं और नहीं, जीरकपुर से जस्ट आते हुए बॉर्डर पे। आपने सुना होगा कि कम से कम जिस तरह से कोई लोग बॉर्डर से या तो कोई मेहमान आते हैं, अपने घर में परिवार मेहमान आते हैं, या फिर वैसे ही मेहमान की स्थिति की बात करी जाए जिस तरह कोई बाहर से आता है, यानी पंजाब से आता है, तो हमारे पंचकुला के बॉर्डर पे एंट्री करते हुए पंचकुला की जो तस्वीरें हैं वो उसके अंदर कैसे कैप्चर होती होंगी ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल आपको दिखाएंगे यहाँ पर हरियाणा के शौचालय के अंदर शौचालय की स्थिति कैसी है, और साथ में यहाँ पर पंजाब का एक स्टॉप फॉर चेकिंग बैरिकेड भी रखा गया है जो कि बल्टाना पुलिस का है और पंजाब का है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो नशेड़ी हैं वो भी आकर यहाँ पर नशा पत्ती करते हैं, और साथ साथ नशा पत्ती के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य गतिविधियाँ हैं जो कि नौजवान बच्चे या फिर लड़के लड़कियाँ भी आकर यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाई हमने जो यहाँ पे इतना गंदा हाल बाथरूम शायद आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि ऐसा कम से कम ज़रूर होना चाहिए कि जब कोई पंजाब से आ रहा है तो पंजाब से आने के बाद हमारे हरियाणा की तस्वीर किस तरह से पेश होती है, कहीं ना कहीं निगम को इसके पर ध्यान देना चाहिए था, प्रशासन को इसके पर ध्यान देना चाहिए था। ये यहाँ पर लोग जो हैं देख रहे हो आप क्या हाल है यहाँ पर बाथरूम का। ये कब से बाथरूम का ये हाल है? ये तो बहुत जुड़ता है, ये तो बहुत टाइम का हो रहा है ये तो। अच्छा, ये पंजाब में आता है कि हरियाणा में आता है? हरियाणा से बैरियल से आता है ये। ठीक है, और ये कब से मतलब ये हालत इसकी ऐसी यहाँ पे, मतलब नशा पत्ती भी करते हैं लोग, नशेड़ी लोग, यहाँ पे इंजेक्शन पड़े हुए हैं, गलत बच्चे भी आते हैं यहाँ पर, कंडोम वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पर। आए तो दरवाजे नहीं लगेंगे तो ऐसे ही होगा जी, तो ऐसे ही होएगा तो। ठीक है, हाँ जी। तो सुना आपने जिस तरह से यहाँ पर बाथरूम की जो स्थिति हमने दिखाई है, कहीं ना कहीं नगर निगम को भी और प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम अपने सोफे बेड को सब साफ़ कर लेते हैं कि मेहमान आ रहा है, कहीं हमारे घर की तस्वीर जो है उसके आंखों में कैसी कैप्चर होगी, ये सोचने वाली बात है। तो वहीं पर जब पंजाब से कोई बॉर्डर से पंजाब से कोई व्यक्ति हमारे हरियाणा में प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देखकर हमारे पंचकुला की कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं ख़राब उसकी नज़रों में जाती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सुविधा के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जबकि अमूमन रोड के ऊपर नेशनल हाईवे मेरे पीछे दिखाएंगे जो बिल्कुल नेशनल हाईवे है, जो जीरकपुर कालका की तरफ जो नेशनल हाईवे और पंचकुला का जीरकपुर की तरफ से नेशनल हाईवे है। और इस हाईवे के ऊपर एक शौचालय होना चाहिए और शौचालय बना भी हुआ है, लेकिन ये शौचालय कहाँ तक इस्तेमाल किया जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर टाइलें लगाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचा होगा, निगम ने तैयारी की होगी कि टाइलें निकालने के लिए कटिंग की हुई है कि टाइल लगाएंगे, इसको साफ़ सुथरा बनाएंगे, लेकिन हो सकता है कि निगम इसको भूल गया है। और फिलहाल तस्वीरों में दिखाएंगे, ना तो यहाँ पर स्विच है ना बोर्ड है, तब यहाँ पे जो चोर लोग हैं यहाँ से स्विच तक उठा के लेके चले गए हैं। यहाँ टुंटियाँ जो थी या फिर जो सिंक्स वगैरह थे सब कुछ यहाँ से निकल चुके और तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट और दारू की भी यहाँ पर तस्वीर नज़र आ रही है। और यहाँ पर नशेड़ी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो लड़के हैं जो गलत तरीके से यहाँ पर आके बैठते हैं और बैठने के बाद जो कृत्य होते हैं वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। फिलहाल ये तस्वीरें हैं पंचकुला के, बिल्कुल जीरकपुर से आते हुए पंचकुला के बॉर्डर की तस्वीरें। जो शौचालय का हाल है उस शौचालय को देख सकते हैं कि ये शौचालय कहाँ तक है, क्योंकि अब हम भी यहाँ पर हैं और कैसे हम इसको वीडियो बना रहे हैं और निगम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बदबू हम सह रहे हैं हमें ही पता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो ये हाल है वो नगर निगम के शौचालय का है। और नगर निगम के शौचालय का हाल देखकर कहीं ना कहीं प्रशासन तक ये बात पहुँचाएँ, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद खुले, और नींद खुलने के बाद हो सकता है कि ये तस्वीरें प्रशासन को भी गवारा ना हो। वहीं पर एक बात और दिखाएंगे आपको, जो ये शौचालय है इस शौचालय के साथ ही एक और शौचालय जो है बिल्कुल मेरे सामने दिखाएंगे कैमरे में, जहां पर पुलिस मुलाजिम बैठे हुए हैं, और वो भी शौचालय हरियाणा के अंदर है जहां पर अभी फ़िलहाल नाका लगाया गया पुलिस का। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जो नाका लगाया गया है उस शौचालय के अंदर जो है पुलिस का नाका लगा हुआ है, जबकि वो शौचालय होना चाहिए अमूमन रूप से, लेकिन उस शौचालय को कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा उसको नाका बना दिया गया है। और फिलहाल आपको बता, सबसे दयनीय स्थिति के अंदर बात की जाए तो वहाँ पर पंचकुला पुलिस के मुलाजिम जो है रात को बाथरूम के अंदर सोते हैं, बाथरूम के अंदर खाना खाते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ना तो उनके यहाँ कोई नाका है, और नाका ना होने के बावजूद वहाँ पर जो पुलिस के जो मुलाजिम हैं वो फिलहाल दयनीय स्थिति का सामना झेल रहे हैं, क्योंकि ना तो वहाँ शौचालय शुरू किया गया है, और सबसे बड़ी बात जो ये शौचालय हमने दिखाया आपको,
तो निगम को कहीं ना कहीं ध्यान जरूर देना चाहिए कि जिस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं लोगों को गवारा हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात, एक बॉर्डर पे आते समय कम से कम जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से अगर कोई आता है तो कम से कम वो जो स्थितियाँ हैं, जो अपने आंखों के अंदर वो चेहरे की तस्वीर लेके जाता है कि पंचकुला की तस्वीरें कैसी हैं, तो कम से कम पंचकुला हमारा साफ़ सुथरा हो, ऐसा विधायक का भी सपना है। और विधायक का सपने के अंदर कहीं ना कहीं बॉर्डर पर एंट्री करते ही ये तस्वीरें नज़र आती हैं, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। तो जितना हो सके इस खबर को शेयर जरूर किया ताकि प्रशासन तक ये बात पहुँच सके और प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान ले सके। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।